दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव कुमार सिंह एजुकेशन विद मनीष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मनीष सर ने आपको पहले ही अवगत करा दिया होगा हिंदी विषय के बारे में। हम सब मिलकर के इतना बढ़िया प्रयास करेंगे कि जिससे हिंदी विषय की किसी प्रकार की समस्या किसी बच्चे के पास ना रहे। तो पहले एक बार हम लोग नज़र डालते हैं अपने सिलेबस पर, हमको क्या क्या पढ़ना है और कितने टॉपिक किसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। तो एक बार सिलेबस को देखते हैं। देखिए भाई, देखो भाई, ये सिलेबस आपके सामने उपस्थित है। वर्णमाला है, क्रिया है, लिंग है, काल है, समास है, संधि है, रस है, छंद है, अलंकार, शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, अन्य प्रकार के सारे सिलेबस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो जब ये अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से लेते हुए चलते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास करिए। सारी त्रुटियां आपका निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब पहला ये टॉपिक है वर्णमाला। इस वर्णमाला के लिए हम प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला का स्वरूप क्या है, वर्णमाला में स्वर, वर्णमाला में व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, वर्णमाला, देखिए यह है वर्णमाला। तो वर्णमाला में पहले ही तो दे रखा है सामान्य परिभाषा, वर्ण की दे रखी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसके वर्ण के साथ साथ हम आपको बेसिक नॉलेज भी देंगे। जरा हटाइए इसको। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। समझते जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। हिंदी इतनी धमाल रहेगी आपकी कि आप किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ये चिंता नहीं होगी हिंदी विषय में मेरे नंबर कम क्यों आ रहे। लेकिन दोस्तों आपको उसके साथ साथ मेहनत भी करनी। तो सबसे पहली बात होती है कि वर्ण, ये वर्ण होता क्या। तो बात आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई है वो है ध्वनि। ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब कैसे पता लगा कि ध्वनि है? अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती। प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती है। तो आपको कैसे सर? हमने कोई आवाज दी, हमने किसी को पुकारा या मुझे किसी ने पुकारा, तो उन शब्दों के उस वर्ण में, उस ध्वनि में हमको आपको कोई ना कोई अर्थ मिलेगा। अब मैंने देखिए मार्कर से आपके व्हाइट बोर्ड पर दो प्रकार टच किया। अब मुझे कोई बता सकता है कि ध्वनि में क्या है? हमें नहीं पता। बाकी कोई टुक टुक कह सकता है, कोई खुटखुट कह सकता है, कोई खटखट कह सकता है, लेकिन वास्तव में इस ध्वनि जो निकली थी इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि वर्ण नहीं होती, लेकिन प्रत्येक वर्ण में, दूसरा पॉइंट,
प्रत्येक वर्ण में ध्वनि होती है। जब भी आपके सामने कोई वर्ण रखा जाएगा, कोई वर्ण बोला जाएगा, तो उसमें क्या होगी? ध्वनि होगी। लेकिन कोई ध्वनि आप सुने तो ये आवश्यक नहीं है कि वो उसमें क्या हो, उसमें वर्ण हो। इतनी बात आप समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं वर्ण के बाद। बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब वर्ण के बाद देखो आता है शब्द। क्या आता है? शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई सार्थक ध्वनि उत्पन्न हो। हमने कहा कैसी ध्वनि उत्पन्न हो? सार्थक ध्वनि उत्पन्न हो। इसका मतलब होता है सा धन अर्थ। कहने का मतलब यह है मित्रों कि अर्थ सहित ध्वनि। कहने की बात यह है मित्रों कि अगर कोई ध्वनि है, सार्थक मतलब अर्थ सहित ध्वनि हो। कैसे? जैसे हमने लिखा रा और घा, इन दोनों का योग कर दिया तो ये बन गया रग। अब रग का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, लेकिन हम इन्हीं वर्णों का क्रम चेंज करते हुए लिखते हैं घा और रा, घर। तो हमें इसका अर्थ मिलता है कि जहां प्राणी निवास करता है, जहां प्राणी क्या करता है? निवास करता है, उस स्थान का नाम क्या होता है? घर होता है। घर कह सकते हैं आप, आलय कह सकते हैं, निकेतन कह सकते हैं, धाम कह सकते हैं, आवास कह सकते हैं, निलय कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं। मतलब ये बन गया इसका अर्थ। तो आप समझ गए शब्द क्या होता है? कि दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों का ऐसा सार्थक समूह जिससे कोई स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो हम वर्ण समझ गए और हम शब्द कहें। अब जब भी किसी भाषा का प्रारंभ होता है, किसका प्रारंभ होता है? जब भी किसी भाषा का प्रारंभ होता है तो उस भाषा की अपनी कोई ना कोई लिपि होती है। तो बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि आखिर भाषा किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो देखते हैं कि क्या होती है भाषा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाषा जो शब्द है वो आया कहाँ से। तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की, किसकी मित्रों? संस्कृत की भाष धातु। कौन सी धातु? भाष धातु। ये लिखा है भाष। धातु से बन निकला है या बना है। और जो भाष है ये धातु, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बोलना। भाष का मतलब क्या होता है? बोलना होता है, या फिर हम कह सकते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति। क्या कह सकते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। भाष धातु संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में क्रिया जो रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। धातु, ठीक है। तो भाष का अर्थ क्या हो गया? बोलना। अब भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा की परिभाषा, जब हम दो व्यक्ति आपस में कुछ वार्तालाप करें, समय मैं बोल रहा हूं और आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक, मुझको पता है कि आप सुन रहे होंगे। तो जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं तो उनके बीच विचार के जो आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कहने मतलब कि विचारों
के आदान प्रदान का माध्यम, आदान प्रदान का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आप समझिए परिभाषा फिर से। ऐसा माध्यम जिसमें कोई दो प्राणी, उसमें एक व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को दूसरे व्यक्ति तक तथा दूसरा व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को पहले व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है या पहुंचाता है, आदान प्रदान करता है, उसी प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब भाषा, देखिए भाषा कई है। हमारे संविधान में हिंदी आप पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची, तो उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब जब 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से एक भाषा हमारी हम जो पढ़ रहे हैं ये है, कौन सी? हिंदी। तो हम समझ सकते हैं कि भाषा क्या है और आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अब देखो, हमने पहले वर्ण पे बात की, फिर हमने शब्द पर बात की, अब हमने भाषा पर बात की। अब भाषा को हम आदान प्रदान के विचारों की अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन जो हम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखने का शब्द तो क्या है नहीं, क्योंकि लिखने को भाषा नहीं कहते। लिखने का एक और अन्य नाम है जिसको हम कहते हैं मित्रों लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लिपि कहते हैं। अब लिपि, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो हमारी हिंदी भाषा की भी लिपि है। अभी हम आपको बताएं कौन सी लिपि है। तो भाषा के लिखित रूप क्या है मित्रों? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। अब हम जो लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, ये तो भाषा है। अब उसका हम जो लिखित रूप देते हैं, जो हम लिख कर देते हैं, व्यक्त करते हैं अपने शब्दों में, वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी। हम जब बात हिंदी की करते हैं तो हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है? हाँ तो मित्रों, हिंदी की लिपि क्या? देवनागरी। इसी प्रकार से एक अगली भाषा है जिसका नाम है संस्कृत। इसकी भी लिपि देवनागरी है। ये लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? जब हिंदी व्याकरण साहित्य का हम इतिहास लिखेंगे तब उसमें उसकी चर्चा कर लेंगे। अब अन्य भाषा और लिखिए, जैसे अंग्रेजी भाषा की हमको लिपि लिखनी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। क्या होती है मित्रों? रोमन लिपि होती है। इसी प्रकार से उर्दू भाषा होती है। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। क्या लिपि होती है मित्रों? फारसी लिपि होती है। इसी प्रकार से पंजाबी, ये भी भाषा है। इसकी लिपि गुरुमुखी। हमारे सिलेबस में अधिकतर यही लिपियां पूछी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। तो ये आपकी बात चर्चा हो गई आज कि वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में समझ गए। शब्द क्या है, शब्द के बारे में समझ लिया। भाषा क्या है, भाषा के बारे में समझ लिया।